बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इसमें सियासी दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बीच आरजेडी ने अभी से आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू भी कर दिया है। आरजेडी को हार का डर सता रहा है क्या, तब ऐसा कर रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी का बहाना, आरोप है लगाना। आरजेडी के सवाल, एनडीए का जवाब। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। बिहार में वोटों की डकैती पर मचा घमासान। धुआंधार प्रचार बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए तेजी से चल रहा है। बस 2 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों के लिए मतदान होगा। लेकिन उससे पहले और पहले चरण के बाद ही आरजेडी ने स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप लगाया है। दरअसल आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से कई विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया गया। आधी रात में पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। आरजेडी का आरोप है कि वोटों में धांधली की जा रही है। बिहार से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। साथ ही पोस्ट में कहा गया कि बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। मामले में आरजेडी ने चुनाव आयोग को एक्सपर्ट टैग करते हुए जांच की मांग की है। आरजेडी के इस आरोप पर एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान ने पलटवार किया है और बताया है कि ये चिंता तो उनकी भी है और कहा कि ये मामला चिंता का विषय है। साथ ही आरजेडी को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी के आरोप को हार के डर की हताशा बताया। कहा कि आरजेडी को हारने का पहले से ही अनुभव, इसलिए वो अभी से ही अपने हार को लेकर बहाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करेंगे प्रभु, अब एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं, तो उनको अनुभव है हारने का, और इस अनुभव से वो ये मानते हैं कि पहले से ही बहाना तैयार करना जरूरी है। लास्ट मिनट अगर आप बहाना ढूंढते हैं तो बात बनती नहीं है। बता दें कि वैशाली जिले में पहले चरण में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा है। इसके लिए हाजीपुर के आरएन कॉलेज और आईटीआई कॉलेज हरिवंशपुर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे पुलिस और प्रशासन की निगरानी जारी है। फिलहाल वायरल वीडियो की गंभीरता को लेकर प्रशासन इसकी जांच में जुट गई है और पता लगाने में जुटी हुई है कि वीडियो की सच्चाई क्या है। खैर, अब जांच के बाद सच सामने आ गया है कि आरजेडी का आरोप सच है या फिर कोई सियासी बहाना, जैसा एनडीए का मानना है, या फिर चुनावी मौसम में सियासी फायदा उठाना है। वैसे भी अगर आरजेडी को ऐसा लगता है तो उससे सही मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के जरिए बिना मतलब माहौल खराब करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इसमें सियासी दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बीच आरजेडी ने अभी से आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू भी कर दिया है। आरजेडी को हार का डर सता रहा है क्या, तब ऐसा कर रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी का बहाना, आरोप है लगाना। आरजेडी के सवाल, एनडीए का जवाब। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। बिहार में वोटों की डकैती पर मचा घमासान। धुआंधार प्रचार बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए तेजी से चल रहा है। बस 2 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों के लिए मतदान होगा। लेकिन उससे पहले और पहले चरण के बाद ही आरजेडी ने स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप लगाया है। दरअसल आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से
कई विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया गया। आधी रात में पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। आरजेडी का आरोप है कि वोटों में धांधली की जा रही है। बिहार से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। साथ ही पोस्ट में कहा गया कि बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। मामले में आरजेडी ने चुनाव आयोग को एक्सपर्ट टैग करते हुए जांच की मांग की है। आरजेडी के इस आरोप पर एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान ने पलटवार किया है और बताया है कि ये चिंता तो उनकी भी है और कहा कि ये मामला चिंता का विषय है। साथ ही आरजेडी को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी के आरोप को हार के डर की हताशा बताया। कहा कि आरजेडी को हारने का पहले से ही अनुभव, इसलिए वो अभी से ही अपने हार को लेकर बहाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करेंगे प्रभु, अब एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं, तो उनको अनुभव है हारने का, और इस अनुभव से वो ये मानते हैं कि पहले से ही बहाना तैयार करना ज़रूरी है। लास्ट मिनट अगर आप बहाना ढूंढते हैं तो बात बनती नहीं है। बता दें कि वैशाली जिले में पहले चरण में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा है। इसके लिए हाजीपुर के आरएन कॉलेज और आईटीआई कॉलेज हरिवंशपुर में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे पुलिस और प्रशासन की निगरानी जारी है। फिलहाल वायरल वीडियो की गंभीरता को लेकर प्रशासन इसकी जांच में जुट गई है और पता लगाने में जुटी हुई है कि वीडियो की सच्चाई क्या है। खैर, अब जांच के बाद सच सामने आ गया है कि आरजेडी का आरोप सच है या फिर कोई सियासी बहाना जैसा एनडीए का मानना है, या फिर चुनावी मौसम में सियासी फायदा उठाना है। वैसे भी अगर आरजेडी को ऐसा लगता है तो उससे सही मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया के जरिए बिना मतलब माहौल खराब करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इसमें सियासी दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बीच आरजेडी ने अभी से आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू भी कर दिया है। आरजेडी को हार का डर सता रहा है क्या? तब ऐसा कर रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी का बहाना, आरोप है लगाना। आरजेडी के सवाल, एनडीए का जवाब। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। बिहार में वोटों की डकैती पर मचा घमासान। धुआंधार प्रचार बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए तेजी से चल रहा है। बस 2 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों के लिए मतदान होगा। लेकिन उससे पहले और पहले चरण के बाद ही आरजेडी ने स्ट्रॉन्ग रूम में धांधली का आरोप लगाया है। दरअसल आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में बारी बारी से कई विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया गया। आधी रात में पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। आरजेडी का आरोप है कि वोटों में धांधली की जा रही है। बिहार से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। साथ ही पोस्ट में कहा गया कि बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। मामले में आरजेडी ने चुनाव आयोग को एक्सपर्ट टैग करते हुए जांच की मांग की है। आरजेडी के इस आरोप पर एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान ने पलटवार किया है और बताया है कि ये चिंता तो उनकी भी है और कहा कि ये मामला चिंता का विषय है। साथ ही आरजेडी को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी। चुनाव आयोग से शिकायत कीजिए, ऐसा है तो गलत है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी के आरोप को हार के डर की हताशा बताया। कहा कि आरजेडी को हारने का पहले से ही अनुभव, इसलिए वो अभी से ही अपने हार को लेकर बहाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करेंगे प्रभु, अब एक के बाद एक इतनी हार वो देख चुके हैं, तो उनको अनुभव है हारने का,
और इस अनुभव से वो ये मानते हैं कि पहले से ही बहाना तैयार करना ज़रूरी है। लास्ट मिनट अगर आप बहाना ढूंढते हैं तो बात बनती नहीं है। बता दें कि वैशाली जिले में पहले चरण में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा है। इसके लिए हाजीपुर के आरएन कॉलेज और आईटीआई कॉलेज हरिवंशपुर में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गया है, जहां 24 घंटे पुलिस और प्रशासन की निगरानी जारी है। फिलहाल वायरल वीडियो की गंभीरता को लेकर प्रशासन इसकी जांच में जुट गई है और पता लगाने में जुटी हुई है कि वीडियो की सच्चाई क्या है। खैर, अब जांच के बाद सच सामने आ गया है कि आरजेडी का आरोप सच है या फिर कोई सियासी बहाना जैसा एनडीए का मानना है, या फिर चुनावी मौसम में सियासी फायदा उठाना है। वैसे भी अगर आरजेडी को ऐसा लगता है तो उससे सही मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया के जरिए बिना मतलब माहौल खराब करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।